हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज सामान्य विज्ञान से संबंधित 150 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके जीएस का। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने। जय विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लैमार्क ने। जय प्रकाश को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन केपलर ने। E बराबर mc² का समीकरण दिया था किसने? आइंस्टीन ने। E बराबर mc का स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। आनुवांशिकी का जनक किससे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को। आनुवांशिकी का जनक किससे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? मटर के पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता था। किसने कहा था? W वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा जाता है, यह किसने कहा था? W वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें? क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने। बीडल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता किसमें? हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जिनसे रोकता है, क्या चीज़ रोकता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस में होता है? यकृत में। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस में होता है? यकृत में। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु कब हो जाती है? कहाँ हो जाती है?
प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो प्लीहा में हो जाती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 60% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है? तो प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो प्लीहा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को ही। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह होते हैं क्या क्या? तो ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, ओ, जिसमें ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड एस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड एस्टीनर ने किया था। सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? तो ओ। सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? तो ओ। सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है? तो ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है? ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है? ए बी। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। और इस प्रकार के बहुत सारे जीके का मैं वीडियो देता रहूँगा। RH फैक्टर संबंधित है किससे? तो रक्त से। RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड एस्टीनर एवं वीनर। RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड एस्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है किसे? एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मानव गूदे में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गूदे में बनने वाली पथरी जो होती है किसका होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। रक्त क्षारीय का pH मान होता है 7.4। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। रक्त का pH मान 7.4 होता है, जिसके कारण यह रक्त क्षारीय रक्त कहलाता है। क्योंकि 7 से ऊपर अगर ये हो pH मान तो क्षारीय और 7 से नीचे हो तो अम्लीय होता है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है, जिसके कारण रक्त क्षारीय होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिफगैमोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? सिफगैमोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं धमनी। अगर शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं शिरा, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन होता है? पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन होता है? तो पेसमेकर। जाराविक कितने हैं? जाराविक 7 है कृत्रिम हृदय। जाराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ होता है? रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ होता है? तो रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो रक्त द्वारा होता है। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत क्या होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत का pH मान कितना होता है? 7.4, जिसके कारण यह क्षारीय होता है। पीत का pH मान होता है 7.4। पीत का pH मान होता है 7.7 पीत का pH मान 7.7 होता है।
पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा भी होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से भी और विषाणु द्वारा यह रोग होता है। विषाणु की खोज इवानेस्की ने की थी। विषाणु की खोज इवानेस्की ने की थी। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानेस्की ने की थी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु वायरस की तरह महकता है जिसके कारण इसलिए इसको वायरोलॉजी कहते हैं, ट्रिक के तौर पर। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में और ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु गैसों का मिश्रण होता है। वायु गैसों का मिश्रण होता है। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन का। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन का। वायु उदाहरण है गैस में गैस का विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर प्रति घंटा या 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकेंड। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब